Even Master Saitama cannot explain it. एनिमे सीरीज तो हम सबको बहुत ही ज्यादा पसंद है, इसीलिए आज हम लेकर आए हैं टॉप 10 एनिमे सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स की ये शानदार लिस्ट। वीडियो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुरुआत करते हैं हम 2016 की सीरीज माई हीरो एकेडमिया से। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। ये स्टोरी है इजुका नाम के एक छोटे से बच्चे के बारे में जिसको सुपर हीरोज बहुत ही ज्यादा पसंद होते हैं और सुपर हीरो बनना उसका बचपन से ही सपना होता है। वो एक हीरो एकेडमी ज्वाइन करता है ये जानने के लिए कि सुपर हीरोज बनने के लिए क्या जरूरी होता है। एक दिन अचानक उसको दुनिया के बेस्ट सुपर हीरो के पावर्स मिल जाते हैं और एक सुपर हीरो बनने का सपना उसका सच होना शुरू हो जाता है। तो आगे उसके साथ क्या होता है और कैसे उसको सुपर पावर्स मिलते हैं, आपको जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं हाई स्कूल D के बारे में। इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। ये स्टोरी है आइजी ह्यूडो नाम के एक लड़के के बारे में जिसको उसी की गर्लफ्रेंड अपने पहले डेट पर मार देती है। आइजे ह्यूडो मरने के बाद एक दूसरी लड़की आकर उसको जिंदा कर देती है। बाद में पता चलता है कि वो लड़की एक हाई लेवल की डीमन होती है जो कि उसी के हाई स्कूल की एक लड़की होती है। बाद में जाकर आइजया को उसकी क्लैन ज्वाइन करनी होती है क्योंकि वो खुद एक डीमन बन चुका होता है। तो आगे उसकी लाइफ कैसे बदल जाती है और आगे क्या क्या होता है उसके साथ, आपको जानने के लिए ये सीरीज देखनी होगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाइए और जल्द से जल्द कीजिए। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक 2006 की एनिमे सीरीज डेथ नोट के बारे में। ये स्टोरी है लाइट यागामी नाम के एक लड़के के बारे में जिसको एक जादुई किताब मिलती है। ये कोई मामूली किताब नहीं होती बल्कि ये दूसरी दुनिया से आई हुई शैतानी किताब होती है जिसको डेथ नोट कहा जाता है। Someone who believes he's on a righteous path, ridding the world of criminals, but his brand of justice is misaligned. वो जादुई किताब होती है रियुक नाम के एक डीमन की। वो किताब जिस किसके भी पास होती है उसे बहुत सारी शक्तियां मिल जाती हैं। वो जिस भी व्यक्ति का नाम उस किताब में लिखता है उसकी अचानक मौत हो जाती है। तो कैसे लाइट यागामी उस किताब को इस्तेमाल करता है और कैसे वो उस शैतानी डीमन रियुक के चंगुल से बचता है, आपको जानने के लिए ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज का एक ही सीजन है और उसके टोटल 37 एपिसोड्स हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2015 की सीरीज वन पंच मैन के बारे में। ये स्टोरी है साइतामा नाम के एक लड़के के बारे में जिसके पास बहुत ज्यादा सुपर पावर्स रहते हैं। बस एक पंच का इस्तेमाल करते हुए वो सब कुछ तोड़ सकता है। It's as if there's a god residing in that body. वो धीरे धीरे दुनिया के बड़े बड़े शैतानों से मुकाबला करता है और बस एक ही पंच में उनको हरा देता है। इतनी आसानी से हर एक दुश्मन को हराने के बाद वो बोर हो जाता है और वो एक तलाश में निकल जाता है। Incredible power. In exchange for power, maybe I've lost something that's essential for being human. जहां पर उसे ऐसे दुश्मन की खोज होती है कि वो उसके आगे एक पंच से ज्यादा टिक सके। तो क्या वो ऐसे दुश्मन को खोज पाता है या नहीं, आपको जानने के लिए ये सीरीज देखनी होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2015 की सीरीज टोक्यो गाउल के बारे में। इसके अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। ये सीरीज में दिखाया गया है कि गाउल्स यानी कि डीमन लोगों के साथ ही दुनिया में जी रहे होते हैं। देखने में तो वो ह्यूमंस की तरह ही होते हैं पर वो ह्यूमंस को खाने का एक बहाना ढूंढ रहे होते हैं। हमारी सीरीज के मेन किरदार शाइकन को ये बात तब पता चलती है जब वो रिजे नाम की एक लड़की के साथ डेट पर चला जाता है। बाद में जाकर उसे ये पता चलता है कि रिजे उसके साथ डेट पर सिर्फ इसलिए जाती है ताकि वो एक मौका ढूंढे और वो उसे खा ले। तो आगे उसके साथ क्या होता है, आपको जानने के लिए ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज बहुत ही डरावनी है। अगर आपको हॉरर सीरीज पसंद नहीं है तो आप ये सीरीज को स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज ब्लड ऑफ ज़्यूस के बारे में। ये सीरीज रिलीज हुई थी 2020 में और इसका अब तक एक सीजन आ चुका है। ये स्टोरी है ज़्यूस के इलेजिटिमेट बेटे के बारे में जो कि एक जवान आदमी होता है और उसी के कंधों पर यह जिम्मेदारी आ जाती है कि वो दुनिया और हेवन दोनों को बचाए। You're the son of Zeus. बहुत सारे शैतानी ताकत इसके ये काम को नाकाम करने में लग जाते हैं। तो क्या वो अपने इस मकसद में कामयाब होता है या नहीं, आपको जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। Help me
kill Zeus. ये सीरीज में आपको बहुत ही कमाल का एक्शन देखने को मिलेगा, इसीलिए आप ये सीरीज बिल्कुल भी मिस नहीं कर सकते। अगर आपको टॉप 10 साइंस फिक्शन सीरीज ऑन नेटफ्लिक्स के बारे में जानना है तो आपको आई बटन में वो वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2011 की सीरीज हंटर एक्स हंटर के बारे में। इसके अब तक 6 सीजन आ चुके हैं। ये सीरीज है गॉन नाम के एक लड़के के बारे में जो बचपन में ही अपने पिता से बिछड़ जाता है, क्योंकि उसके पिता एक हंटर होते हैं। इसीलिए उसका बचपन से ही ये सपना होता है कि वो दुनिया का सबसे बड़ा हंटर बने। अपने इसी सपने को पूरा करने के लिए वो एक मिशन पर निकल जाता है, जहां पर वो खुद को ट्रेन करता है और तैयार करता है एक हंटर बनने के लिए। तो उसके साथ क्या क्या होता है और वो कैसे अपने पिता से रियूनाइट करता है, आपको जानने के लिए सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज में हमें बहुत ही कमाल का एडवेंचर देखने को मिलेगा। अगर आपको एडवेंचर सीरीज पसंद है तो आपको डेफिनेटली ये सीरीज चेकआउट करनी होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल सीरीज कासलवेनिया के बारे में। ये सीरीज रिलीज हुई थी 2017 में और इसके अब तक 3 सीजन आ चुके हैं। ये सीरीज बेस्ड है बहुत ही पॉपुलर वीडियो गेम सीरीज के ऊपर। ये स्टोरी है बेलमेंट क्लैन के आखिरी सर्वाइविंग मेंबर ट्रेवर बेलमेंट के ऊपर। A world without humans. Under endless night. ट्रेवर बेलमेंट ड्रैकुला के शैतानी चंगल से ईस्टर्न यूरोप को बचाने में लग जाता है। तो क्या होता है उसके साथ, आपको जानने के लिए ये सीरीज देखनी होगी। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं 2009 की सीरीज फुल मेटल अल्केमिस्ट ब्रदरहुड के बारे में। ये स्टोरी है एडवर्ड और एरिक नाम के 2 भाइयों के बारे में जो एल्केमी पावर्स का इस्तेमाल करके अपनी मरी हुई मां को जिंदा करने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान कुछ गड़बड़ हो जाती है और एडवर्ड को अपने लिम्स त्यागने होते हैं। अपनी खोई हुई बॉडी को फिर से पहले की तरह करने के लिए वो फिलोसोफर स्टोन की तलाश में निकल जाते हैं। एडवर्ड स्टेट मिलिट्री ज्वाइन कर लेता है, जहां पर उसको फुल फ्रीडम मिलता है उस स्टोन की तलाश जारी रखने के लिए और अपने भाई को बचाने की खोज कंटिन्यू रखने के लिए। तो उसके साथ आगे क्या होता है, आपको जानने के लिए ये सीरीज देखनी होगी। ये सीरीज के अब तक 2 सीजन आ चुके हैं। हमारे अकॉर्डिंग नंबर 1 एनिमे सीरीज जो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल है वो है नारुतो। सिर्फ नेटफ्लिक्स पर ही नहीं बल्कि ओवरऑल सभी एनिमे सीरीज को देखने के बाद मुझे लगता है कि नारुतो नंबर 1 है और सबसे बेस्ट है। इसके टोटल 5 सीजन्स हैं। बहुत साल पहले एक 9 टेल का फॉक्स सारे शहर में तबाही मचा रहा होता है। तभी शिनोबी ने उस फॉक्स को मारकर उसकी शक्ति को एक ह्यूमन के अंदर डाल दिया होता है। वही ह्यूमन नारुतो एक छोटा सा बच्चा बाद में जाकर पैदा होता है। ये सीरीज है नारुतो नाम के एक बच्चे के बारे में जो अपने विलेज का हेड बनना चाहता है। ये सीरीज में हमें बहुत सारे एडवेंचर्स देखने को मिलेंगे जब नारुतो अपने दोस्तों के साथ ट्रेन करता है और कैसे नए नए चुनौतियों का सामना करता है। which balance is preserved by fighting and dying. In the world of the shinobi, that is friendship. नारुतो को हर एक मिशन में अपने आप को प्रूव करना पड़ता है कि क्यों वो सबसे बेस्ट है। आप खुद ये सीरीज देखकर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। अगर आप ऐसे ही नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल टॉप 10 सीरीज और मूवीज के काउंटडाउन को देखना चाहते हैं तो आप स्क्रीन पर क्लिक कीजिए।